हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का जो चैप्टर है आपका है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अकाउंट्स का, क्लास 12th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। रिटायरमेंट मीन्स व्हेन वन और मोर पार्टनर्स में लीव द फर्म and it is the end of an existing agreement between the partners and it is one of the ways of reconstitution of partnership firm, but it does not mean the end of the business। मतलब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर किसी कारणवश फर्म छोड़ के जा रहे हैं और आपका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो वहाँ पे फिनिश हो जाएगा और एक न्यू एग्रीमेंट बनेगा, रिकन्स्टिट्यूशन की जाएगी पार्टनरशिप फर्म की। बिज़नेस ख़त्म नहीं होगा, जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। रीजंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, ड्यू टू बैड हेल्थ, एज फैक्टर या फाइट अमंग पार्टनर्स एक्सेट्रा। ये डिस्प्यूट्स हैं, आपस में नहीं बन रही है, जिस वजह से डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बिज़नेस को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लॉस हो रहा है, कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनकी वर्किंग स्टाइल में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो ये डिसीजन लिया जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की पार्टनर को रिटायर हो जाना चाहिए। मे बी अब ये तो डिस्प्यूट्स की बात हो गई, हो सकता है एज फैक्टर भी हो, आपका बैड हेल्थ भी हो, तबीयत ठीक ना हो और वो लॉन्ग टर्म रहने वाली है, जिससे कि वर्किंग ऑफ अ फर्म में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए रिटायरमेंट का डिसीजन लिया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स वन और मोर पार्टनर्स may leave the firm and it is the end of an existing agreement but not the end of the business। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्ट क्या कहता है आपका। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, the partners may retire in any of the following ways: either with the consent of all the partners, in accordance with the express agreement by partners, or where the partnership is at will by giving notice in writing and it is necessary to inform the other partners of his intention to retire। मतलब कंसेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट में एक्सप्रेस किया होना चाहिए और साथ में रिटर्न नोटिस देना है अदर रिमेनिंग पार्टनर्स को कि मेरी इंटेंशन है रिटायर होने की। तो पार्टनरशिप एक्ट भी हमें बताता है कि किस तरीके से एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर रिटायर हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मन करा जी रिटायर होगा, नहीं, पार्टनरशिप एक्ट बता रहा है हमें। अब आपकी टी.एस. गरीवाल में से ये देख लेते हैं कि आपकी टी.एस. गरीवाल क्या कह रही है। Retirement of a partner means the retiring partner ceases to be the partner of the firm but the firm continues। It means मतलब जो भी उसके काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी जो राइट्स है, उसकी जो ड्यूटीज़ है, वो वहाँ पे उसका एंड हो जाएगा। It means the firm continues its business with the remaining or the continuing partners। मतलब जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स है, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द न्यू और चेंज पार्टनरशिप डीड। और वो कैसे काम करेंगे, पार्टनरशिप डीड जो भी नई बनेगी आफ्टर रिटायरिंग पार्टनर के बाद, उस अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। सो क्या बोल रहा है, पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, if all partners agree to his retirement, or if the partnership is at will by giving a written notice to the remaining partners of the decision to retire। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, retirement of a partner means reconstitution of the firm under which old partnership comes to an end and new partnership agreement among the remaining partners continues। मतलब बिजनेस आपका एग्जिस्टेंस में रहेगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, फर्म कंटिन्यू रहेगी, सिर्फ पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप ख़त्म होगी। ठीक है, आपका लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर भी आपको सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 ये आपको समझा रहा है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। हाउएवर retiring partner may be discharged from his liability by an agreement date। However, third party and the continuing partners, आपको ध्यान रखना है कि रिटायरिंग पार्टनर की जो लाइबिलिटी है, जो राइट्स है, जो ड्यूटीज़ है, अप टू दी रिटायरिंग डेट तक ही रहेगी। उसके बाद कुछ भी होता है तो वो जिम्मेवार नहीं होगा। तो आई होप ये रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।